घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, कहा गया है कि रोटी कपड़ा मकान के बिना इंसान जी नहीं सकता। और अगर आज इंसान इनमें से किसी से भी रिलेटेड बिजनेस शुरू करता है तो वह अपनी अच्छी मार्केटिंग और प्लानिंग से लाखों रुपए महीना कमा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल और हाई डिमांड वाला बिजनेस, क्लॉथ बिजनेस के बारे में। अगर आप रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्या सामान लगेगा, कितनी लागत आएगी, मतलब कितना निवेश करना पड़ेगा, कितनी कमाई होगी, और आप इंडिया में सबसे सस्ते कपड़े कहां से खरीदें, किस होलसेल मार्केट से खरीदें, तो आपको ये वीडियो इन सब की पूरी जानकारी देगी। बस आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हम इसी तरह की बिजनेस की वीडियो आपको अपलोड करते रहते हैं। अगर आप इसी तरह की बिजनेस की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में बगल की जो घंटी है उसको दबा दें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि कपड़े की दुकान खोलने का बिजनेस आखिर है क्या। दोस्तों, कपड़ों की दुकान खोलने के बिजनेस में आप एक अच्छी सी लोकेशन का चुनाव करके भारत के किसी भी होलसेल मार्केट से कपड़े खरीद कर बस बेचना होता है एक दुकान खोलकर। आज क्लोथ बिजनेस काफ़ी रफ्तार के साथ बढ़ रहा है, तो आप भी कपड़ों की दुकान खोलकर लाखों रुपए महीना के कमा सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, कपड़ों की दुकान खोलने के लिए जरूरी इंतजाम क्या क्या लगेंगे। दोस्तों, सबसे पहला इंतजाम जो है, बिजनेस प्लान होना चाहिए आपके पास, जिसमें आपके सब कुछ होना चाहिए कि कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई आएगी। साथ में ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके टारगेट कस्टमर क्या है। आप किड्स के कपड़े बेचना चाहते हैं, विमेन के कपड़े बेचना चाहते हैं, या फिर किस तरीके के कपड़े बेचना चाहते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कपड़े बेचना चाहते हैं, तो आपके बिजनेस प्लान में ये सभी जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले आपको अपना बिजनेस प्लान बनाना होगा। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आपको दुकान खोलनी होगी और दुकान का चयन इस तरीके से करना होगा जो भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, जहां पर आपको लगे कि यहां पर कपड़े की दुकान खोलने का अच्छा मौका है। इसके अलावा दोस्तों, आपको जो दुकान का चयन है इस तरीके से करना हो कि आपके आसपास गोदाम भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको दुकान में उतने आप कपड़े नहीं रख पा रहे हैं तो आप गोदाम की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो आसपास गोदाम भी आपको देखना पड़ेगा। साथ में आप दुकान का सिलेक्शन आपके बजट के हिसाब से भी करना होगा कि आप कितने किराए की दुकान करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको ज़रूरत पड़ेगी मैन पावर की, हेल्पर की, जो कि बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर को टैकल कर पाएँ। क्योंकि आप जब दुकान पर आप कस्टमर आएंगे तब ये मैन पावर या फिर आपके जो भी हेल्पर हैं ये कपड़े आसानी के साथ लोगों को दिखा पाएँ और अच्छा व्यवहार करें, जिससे कि अगर एक बार कस्टमर आए तो बार बार आपकी दुकान में आए। तो इस तरीके से आपको मैन पावर का सिलेक्शन भी करना होगा। साथ में आप खुद भी कपड़ों की दुकान अगर छोटे लेवल पर शुरू कर रहे हैं तो आप खुद भी कपड़े बेच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपको कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस बिज़नेस में। कपड़े आपको कहां से खरीदने होंगे इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। आप कपड़ों का चयन भी आपको करना होगा, किस तरह की कैटेगरी के आप कपड़े बेचना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फर्नीचर और डेकोरेशन। आपकी कपड़ों की दुकान पर कस्टमर आपके आगे दिखने वाले डेकोरेशन पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की डेकोरेट करके रखा है अपनी दुकान पर। बाहर से जितना अच्छा दिखेगा उतना ज़्यादा कस्टमर आपकी दुकान की ओर अट्रैक्ट होंगे। इसलिए फर्नीचर और डेकोरेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है इस बिज़नेस में। इसके अलावा जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो है मार्केटिंग। दोस्तों, आपको आपके दुकान का ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से मार्केटिंग करना होगा या एडवर्टाइजमेंट करना होगा। वो आप पैम्पलेट छपवा सकते हैं, आप अखबार में बांटवा सकते हैं, आप फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन सब की सहायता से भी अपनी लोकेशन, अपनी दुकान का प्रचार कर सकते हैं। और अंत में जिस सबसे मेन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है पैसा। पैसे के लिए आप बिजनेस लोन ले सकते हैं मुद्रा स्कीम की सहायता से, या फिर PMEGP स्कीम की सहायता से, या फिर आपके पास अगर पैसा है तो आप खुद के पैसे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों और दूसरी छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये डिपेंड करेगा समय के अनुसार आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने सब इंतजाम की सहायता से आप कपड़ों की दुकान खोल सकते हैं। अब अगले जो पॉइंट है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलने के लिए कितनी लागत आएगी और कितनी कमाई आएगी। दोस्तों, लागत इस बात पर निर्भर करती है कि आप इस बिज़नेस को किस लेवल पर शुरू कर रहे हैं। अगर आप इस बिज़नेस को एक तरह की कपड़े की दुकान को खोलकर शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि साड़ी की दुकान खोल रहे हैं आप, तब आप 50,000 से 1 लाख रुपए में कपड़े खरीद कर शुरू कर सकते हैं। आपको मैन पावर और दुकान का किराया भी लगेगा, जो कि हर जगह और हर
अलग अलग होता है। तो आप अगर देखा जाए तो लगभग 2 लाख के अंदर इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, और अगर बड़े लेवल पर शुरू करना चाहते तो 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख में भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कपड़ों की दुकान बिजनेस में कितनी कमाई होगी। दोस्तों क्लोथ बिजनेस का सबसे बड़ा पॉइंट ही ये है कि इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। आप लगभग दुगना मुनाफा भी कमा सकते हैं, तिगुना मुनाफा भी कमा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप एक साड़ी होलसेल मार्केट से खरीद कर लाते हैं, मतलब लगभग 100 से 300 रुपये में आपको वो साड़ी पड़ती है, जिसे आप आपकी दुकान में रख कर लगभग 300 से 500 रुपये में बेच सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप लगभग डबल मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी डबल मुनाफा के हिसाब से आप अगर आप 50 से 60 हज़ार या 70 हज़ार रुपये भी आप लगा रहे हैं एक दुकान पर, तो आसानी से 15 से 20 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। और धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा मुनाफा कमाता जाएंगे, आपकी दुकान अच्छे से चलती जाएगी, और इस तरीके से आप 1 से 2 लाख रुपये महीने के भी कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोलने के लिए आप सस्ते कपड़े कहाँ से खरीदें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके लिए आपको आपके स्टेट के जो भी होलसेल मार्केट है वहाँ के लिए सर्च करना होगा। जैसे कि अगर आप जयपुर से हैं तो आप राजस्थान से हैं तो आप जयपुर की होलसेल मार्केट से खरीद सकते हैं, दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली के मार्केट से खरीद सकते हैं। अगर आप गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं तब आप सूरत और अहमदाबाद के कपड़े की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, और सूरत और अहमदाबाद तो हब हैं कपड़ों के, जहाँ से पूरे इंडिया के लोग आते हैं और सस्ते में कपड़े खरीद कर अपनी दुकान में बेचते हैं। तो इस तरीके से आप होलसेल मार्केट का चयन करें, जहां से भी आपको सस्ते कपड़े मिले वहां से आप ला सकते हैं। और एक बार अगर आपने कपड़ों का चयन अच्छे से कर लिया तब आप इस बिजनेस में और भी अच्छे से सफल हो सकते हैं। अब अगले जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो दोस्तों इसी से रिलेटेड हैं कि आपने अगर कपड़ों की दुकान खोल ली है, अब इस बिज़नेस में आप सफल कैसे हों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, 8 से 9 पॉइंट है। इन पॉइंट का अगर आप महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे तब आप इस बिज़नेस में बहुत ही जल्दी सफल हो जाएंगे। तो पहली चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि दुकान का फर्नीचर और डेकोरेशन बहुत अच्छे से आपको रखना होगा, जिससे कि कस्टमर आपकी दुकान की तरफ जल्दी से जल्दी आकर्षित हों। इसके अलावा दोस्तों आप धीरे धीरे नए नए ऑफर भी लगा सकते हैं। एक साड़ी के साथ दूसरी साड़ी ऑफ रख सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरे नए नए ऑफर रहते हैं, साड़ी के साथ कुछ मग वगैरह फ्री रख सकते हैं या कुछ दूसरी चीज़ें फ्री में आप दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको ग्राहक का सम्मान करना होगा, आपके जो भी मैन पावर है उनको भी सिखाना होगा। जो भी ग्राहक हैं उन्हें पानी वगैरह आप दिलवा सकते हैं अपने हेल्पर की सहायता से, या उनका पूरी तरीके से आपको सम्मान करना होगा, जिससे कि अगर ग्राहक एक बार आए तो दोबारा भी आपकी ही दुकान से कपड़े खरीदे। 3 से 4था नंबर है दोस्तों कपड़ों का चयन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आप कपड़ों का चयन किस तरीके से करते हैं। किड्स वियर आप बेचना चाहते हैं, समर में जो कपड़े पहनते हैं उनको बेचना चाहते हैं, विंटर में जो कपड़े पहनते हैं उनको बेचना चाहते हैं, या बरसाती कपड़े बेचना चाहते हैं, या महिलाओं से रिलेटेड कपड़े बेचना चाहते हैं, या मेन से रिलेटेड कपड़े बेचना चाहते हैं, तो ये कपड़ों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी आपको चयन करना होगा कि आपके मार्केट सर्वे जो आप करेंगे उस सर्वे के हिसाब से किस तरीके की कैटेगरी के कपड़े आप बेच सकते हैं। और दोस्तों 5वें नंबर पर आपको आपके मार्केट का सर्वे कराना होगा कि आप किस तरीके की कैटेगरी का चुनाव करना चाहते हैं। साथ में ही आप अगर कपड़ों की दुकान खोलना चाहते हैं तो इस जगह पर कपड़े की सेल कितनी हो सकती है और कितना मुनाफा कमाया जा सकता है। जो पहले से इस बिज़नेस में दोस्तों आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं कि वो कपड़े कहाँ से खरीदते हैं, कितना मार्जिन होता है, कितनी कमाई होती है, साथ में ही वो क्या क्या ऐसी टेक्निक लगा रहे हैं जिससे कि उनके बिज़नेस में वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जरूर लें। जो भी आपका नगर पालिका या उद्योग विभाग है, जहाँ पर भी शॉप का लाइसेंस लगता है, ट्रेड का लाइसेंस लगता है, GST वगैरह लगता है, जो भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है वो लाइसेंस के साथ आप शुरू करें। जैसे ही आप बिज़नेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कानूनी रूप से कोई समस्या नहीं आएगी इस कपड़ों की दुकान खोलने के बिज़नेस में। अगर आपने कैटेगरी एक ही तरह कपड़ों की रखी है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अभी बच्चों से रिलेटेड कपड़े ही बेच रहे हैं, तो आगे चलकर अगर आपकी दुकान चलने लगी है तो आप दूसरी कैटेगरी जैसे कि महिलाओं से रिलेटेड कपड़े रख सकते हैं या आदमी से रिलेटेड कपड़े रख सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी कैटेगरी को बढ़ाकर भी आप अपना मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट, इसका पूरा ध्यान रखें जिससे कि आपके बिजनेस में आगे रफ्तार बढ़ती जाए। तो इस तरह से आप कपड़े की दुकान खोलकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं दोस्तों। और अगर कुछ भी आप कपड़े की दुकान से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करें। साथ में इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। आप हमारे साथ फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब आदि से जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।